आटा, दाल, चावल, गेहूँ बाँटने से वोट नहीं मिलने वाला है अब की बार। जनता समझ चुकी है। तो सबसे पहले हम अपने झांसी में कम से कम 1000 बहनों की शादी कराने का काम करेंगे। तो हर मोहल्ले में एक ऐसा मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा जिससे गरीबों का इलाज यहाँ सर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में भटकने की जरूरत न पड़े। सर, अभी हाल ही में दीपनारायण सिंह यादव पर भी एक कार्रवाई की गई। जनता देख रही है, आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी, चाहे वो निकाय का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। वक्त जो है उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है। जिनके साथ आपने इतनी मेहनत की, उनको चुनाव में जितवाने की खूब मेहनत की है। किसी भी वर्ग के बच्चे हों, गरीब बच्चे हों, उनको निःशुल्क कोचिंग दिलाने का काम किया जाएगा जिससे बच्चे IAS PCS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। दरअसल नगर निकाय चुनाव सर पर हैं और सभी प्रत्याशी जो दावेदारी करने के लिए मैदान में उतरेंगे, कहीं ना कहीं तैयारी शुरू भी कर दी है और काफ़ी चर्चाएं जो हैं झांसी में नगर निकाय चुनाव की पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रघुवीर चौधरी, जो सपा से दावेदारी करेंगे महापौर प्रत्याशी के लिए। हम उनसे जानेंगे कि कितनी सच्चाई है इस बात में कि आप वह भी इस बार दावेदारी कर रहे हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 न्यूज़ में। जी नमस्कार, पहले तो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए प्रियंका जी। सर, क्या आप भी दावेदारी कर रहे हैं? आपका नाम सामने आ रहा है महापौर प्रत्याशी के लिए सपा से। हम समाजवादी पार्टी से महापौर प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे और हमारी पूर्ण तैयारी है और हम दावेदारी भी कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर आशीर्वाद रहा तो हम समाजवादी पार्टी से झांसी से मेयर पद हेतु चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है झांसी की जनता का इस बार क्या मूड है? झांसी की जनता देख रही है कि हमारे यहाँ पे 10 से 15 साल बीजेपी का कब्जा रहा है महापौर पर, लेकिन 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। जनता बड़ी परेशान है। जिस प्रकार से बस्तियों में जाकर देखा जाए तो नालियाँ, सड़कें, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। अगर इन समस्याओं को सही नहीं किया जा सकता है या यहाँ का विकास नहीं किया जा सकता है तो ज़रूर यहाँ की जनता देखेगी और यहाँ पे नगर निगम के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जिताने का काम करेगी। सर, अगर आप चुनाव में उतरते हैं, पार्टी अगर आपका सपोर्ट करती है, तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी इस बार एक मुद्दा जो हमारे उत्तर प्रदेश में 17 निकाय की सीटें हैं, उनमें से एक झांसी भी आता है। तो झांसी निकाय चुनाव में हमारे जो मुद्दे हैं, सबसे पहले युवाओं का मुद्दा रहेगा। जो युवाओं आज पढ़ रहा है, लिख रहा है, महंगी डिग्रियां कर रहा है, उन्हें रोजगार की व्यवस्था नहीं है, नौकरी की व्यवस्था नहीं है, लोग भटक रहे हैं। इतना सारा लोन लेते, बैंक, उनके पिताजी बैंक से लोन लेते हैं, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो युवा बड़े परेशान हैं। एक तो मुद्दा ये रहे। दूसरा मुद्दा हमारा महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। महानगर में सड़कों के अंदर रास्तों इतनी बड़ी हालत है रास्तों की, उन सड़कों के प्रति काम किया जाता है। नालियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उनके लिए काम किया जाता है। जो गरीब मजदूर हैं उनके लिए झांसी में व्यापार या उनकी मजदूरी के लिए काम करने का काम किया जाएगा। नगर झांसी में बिजली की व्यवस्था बड़ी ख़राब है। जो बस्तियां हैं, गरीब बस्तियां हैं, उनमें बिजली की बहुत बुरी व्यवस्था है। उस पर भी काम किया जाएगा। शिक्षा पे काम किया जाएगा कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं उन्हें CPMT, PMT, इंजीनियरिंग, मेडिकल से संबंधित पढ़ाई, IAS PCS से पढ़ाई के लिए पैसा नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे नगर निकाय चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो यहाँ पे हर वर्ग के, किसी भी वर्ग के बच्चे हों, गरीब बच्चे हों, उनको निःशुल्क कोचिंग दिलाने का काम किया जाएगा जिससे बच्चे IAS PCS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऐसी कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा मोहल्ला क्लिनिक। अगर हम यहाँ से महापौर प्रत्याशी बनते हैं, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो हर मोहल्ले में एक ऐसा मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा जिससे गरीबों का इलाज यहाँ सर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में भटकने की ज़रूरत न पड़े। उनके मोहल्ला में ही उनका खांसी, जुकाम, बुखार, छोटी छोटी जो बीमारियाँ हैं, उनका इलाज वहीं पर हो जाए और उसकी बिल्कुल मुफ्त व्यवस्था की जाएगी। ये हमारे मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं, वो हम बताना नहीं चाहेंगे, जब हम चुनाव लड़ेंगे उसके बाद बताएंगे। तो मुद्दे जो हैं, अगर उन पर सरकार सही तरीके से काम करती तो आज ये स्थिति नहीं होती।
केवल आटा दाल चावल गेहूँ बांटने से वोट नहीं मिलने वाला है। अब की बार जनता समझ चुकी है कि अब ये आटा दाल चावल हमें दे के हमें गुमराह कर रहे हैं और ये आटा दाल चावल से काम नहीं बनने वाला है। अब वो विकास के मुद्दे पे काम करेंगे, सुरक्षा के मुद्दे पे काम करेंगे और देश की भलाई के लिए काम करेंगे, जिससे हमारा देश भविष्य सुरक्षित हो, युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले, महंगाई कम हो, सड़कों की सुविधा अच्छी हो और गरीब लोगों की मदद हो। ये हमारा मुद्दे रहेंगे। सर, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पहला झांसी के विकास के लिए पहला कार्य आपने क्या सोचा है कि क्या होना चाहिए सबसे बड़ा विकास कार्य? अगर हम झांसी से चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले हम अपने झांसी में कम से कम 1000 बहनों की शादी कराने का काम करेंगे, जिससे झांसी में जो गरीब परिवार हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी मदद होगी। सर, जैसा अभी विधानसभा चुनाव में भी आपका मऊरानीपुर सीट से दावेदारी करने की कुछ खबर भी सामने आई थी, उसके बाद जो है टिकट कहीं ना कहीं तिलक चंद अहिरवार जी को दिया गया था। मैंने मऊरानीपुर विधानसभा से बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन हमारे जो पार्टी का जो आदेश था तो जिस माननीय तिलक जी को टिकट दिया गया था, तो हम लोगों ने पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ बहुत अच्छा काम किया और खूब मेहनत की। झांसी विधानसभा में काम किया है, मऊरानी विधानसभा में काम किया है। तो पार्टी को अगर लगता है कि डॉक्टर साहब अगर अच्छे कैंडिडेट होंगे तो हमें टिकट देंगे और हम बड़े खूबी से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से चुनाव जिताने का काम करेंगे और पार्टी की झोली में ये सीट डालने का काम करेंगे। जिसके साथ जैसे तिलक चंद अहिरवार जी को पार्टी उस वक्त जो है उनको दावेदारी के लिए बोला गया था उस वक्त विधानसभा चुनाव में, और इस वक्त जो है उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है। जिनके साथ आपने इतनी मेहनत की, उनको चुनाव में जितवाने की खूब मेहनत की है, तो क्या लगता है कि क्या कुछ नगर निकाय चुनाव में कुछ बदलाव हो सकता है कि पार्टी में अगर उन्होंने छोड़ दी है? अगर माननीय तिलक जी ने अपना जो समाजवादी पार्टी छोड़ी है, ये विषय उनका विषय है, वो क्या चाहते हैं या उनके दिमाग में क्या चल रहा है हमको ये पता नहीं है। उन्होंने किस वजह से पार्टी छोड़ी है तो ये उनका पर्सनल फैसला था, वो उनको डिसाइड करना था। अब हम तो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, चुनाव लड़ेंगे, जो पार्टी हमें आदेश देगी वो उस पर हम काम करें। सर, अभी हाल ही में दीपनारायण सिंह यादव पर भी एक कार्रवाई की गई है। पिछली बार भी उन पर कार्रवाई की गई थी, 130 करोड़ की उनकी संपत्ति जब्त की गई थी। उसके बाद अभी 237 करोड़ की भी उनकी संपत्ति सीज की गई है। इस पर क्या कहेंगे? लगातार कार्रवाई हो रही है। देखिए, जनता देख रही है, जनता समझ रही है ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। इसके पहले जो अपराधी है उसके प्रकरण में इनको फंसाया गया है और जो फंसाने से ये साबित तो नहीं हो गया कि इनके साथ हैं। ऐसा हम लोगों को ज्ञात है कि इनका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है और उनको उस मैटर में फंसा दिया गया है। अगर सरकार इस प्रकार की मंशा से काम करती है तो जनता देख रही है। आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी, चाहे वो निकाय का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। राजनीति तो होनी चाहिए, लेकिन किसी के गलत भावने से राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का मतलब ये नहीं है किसी को गलत तरीके से परेशान किया जाए और उनको प्रताड़ित किया जाए। इसके मैं विरुद्ध हूँ। मैं सरकार से इसके लिए कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की राजनीति ना करें, इसकी जाँच कराई जाए। जाँच में अगर जो दोषी पाए जाते हैं उनको सजा दी जाए, अगर दोषी नहीं पाए जाते तो उन्हें सुरक्षित छोड़ा जाए। ये हमारी सरकार से मांग है कि माननीय दीपनारायण यादव जी को जेल से निकाला जाए और उनको जमानत दी जाए। हाल ही में अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी झांसी आए थे, उनके उनसे मिले भी थे, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। और फिर क्या कुछ नगर निकाय चुनाव के लिए उनका यह दौरा अहम माना जा सकता है? हाँ, बिल्कुल अहम माना जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने सभी यहाँ के जो बड़े नेता हैं उनसे बात की है कि इस सीट से कौन सा कैंडिडेट ठीक रहेगा और कौन यहाँ से चुनाव जीत सकता है। तो उनका एक बहुत ही अहम दौरा था जी। तो बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि अखिलेश यादव का ये दौरा भी काफ़ी अहम था और अगर वो चुनाव में उतरते हैं, अगर पार्टी इनको सपोर्ट करती है तो काफ़ी विकास के मुद्दों के साथ ये मैदान में उतरेंगे और अगर चुनाव जीतते हैं तो झांसी के गरीब तबके की जनता के लिए भी काम करेंगे और जो गरीब तबके की कन्याएं हैं उनके लिए पहले उनकी शादी करवाने का काम करेंगे और काफ़ी विकास का काम जो आज तक झांसी में नहीं हुआ वो ऐसा उनका कहना है कि वो ज़रूर करेंगे। इंडिया 24 न्यूज़
न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ प्रियंका।